ओम शांति। भगवान के सबसे महान बच्चे हम हैं। इस संसार के परिवर्तक हम हैं। विश्व का परिवर्तन करने वाले, युग का परिवर्तन करने वाली मैं इस संसार की सर्वोच्च आत्मा हूँ। भगवान ने मुझे बहुत पहले से अंडरलाइन करा दिया है, विश्व का परिवर्तन वही आत्मा कर सकती है जिसके अंदर टचिंग पावर और कैचिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। माना भगवान के इशारे को कैच करके बाबा जिस समय जो श्रीमत हमें देना चाहते हैं उस श्रीमत को कैच करके उसी के अनुसार कार्य करना। जिस तरह से महाभारत में दिखाया गया है कि अर्जुन को श्री कृष्ण ही गाइड करते रहे पूरे महाभारत के युद्ध में, उसी तरह से इस सृष्टि के परिवर्तन में अब जो अंतिम युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है, चाहे वो तीसरा विश्व युद्ध कहलाएगा, लेकिन उस युद्ध में वही आत्माएं सर्वोच्च भूमिका निभाएंगी जो परमात्मा के इशारे को कैच करती रहेंगी। जैसे अर्जुन ने कृष्ण की हर बात को स्वीकार किया, ऐसे हम बाबा की हर बात को स्वीकार करते चलें। इसके लिए अपने मन को हर तरह की व्यर्थ बात से, व्यर्थ संकल्प से मुक्त कर दो। कैचिंग और टचिंग पावर उसी आत्मा की काम करती है जिसके मन में क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न नहीं हैं। दूसरी आत्माएं क्या कर रही हैं, मर्यादाओं को भंग कर रही हैं या पालन कर रही हैं, किसकी दिनचर्या क्या है, किसके जीवन में क्या हो रहा है, इन सभी बातों से मुक्त जो आत्मा एक संकल्प में स्थित है कि मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूँ, इस सृष्टि पर स्वयं भगवान का ही स्वरूप हूँ। क्योंकि बाबा ने कह रखा है कि लोगों की नज़रें परमात्मा को नहीं देख सकती, वो मुझ में ही परमात्मा का साक्षात्कार करेंगी। इसलिए अपनी ऐसी अवस्था बनाने के लिए बार बार अंडरलाइन करो, मैं शिव शक्ति विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। कल्प कल्प मैंने सारे संसार का परिवर्तन किया है और मुझ आत्मा के अंदर शक्तियाँ हैं। एक सेकंड में किसी भी आत्मा को भी अपने संकल्प से ही शिक्षा देने की, जिसको बाबा ने कहा है कि आपकी संकल्प शक्ति के आधार पर ही साइंस भी काम करेगी, साइंटिस्ट भी काम करेंगे। हम जैसा चाहेंगे प्रकृति भी वैसा ही करेगी, हम जैसा सोचेंगे विश्व में वैसे ही विनाश का नगाड़ा तेजी से बजेगा और उसके बाद हमारे संकल्पों से ही सतयुगी सृष्टि का ही शुभागमन होगा। इसलिए हे महान आत्माओं, अब अपने संकल्पों की शक्ति को व्यर्थ न गवाओ। अपनी वाणी को भी कम से कम यूज़ करोगे तो आपके संकल्प उतने ही अधिक शक्तिशाली होते चले जाएंगे और आपके सोचने से ही हर कार्य ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। इसके लिए बस अपने मन में सभी के प्रति
रहम भाव और परोपकार का भाव जागृत करो। बस फिर देखो आपका संकल्प कितने बड़े बड़े चमत्कार करने लगेगा। जो सोचोगे वैसा ही होने लगेगा। ओम शांति।